हम तो 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लाइंस केवल ऐसी ही होती हैं, या तो कट करेगी या फिर कभी नहीं करेगी। ये हो गया कि क्या होता है स्क्यू और कैसे पता करेंगे कि ये स्क्यू है या नहीं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस व्हेन दे आर नॉट पैरेलल। अगर पैरेलल नहीं हो तो ये फॉर्मूला है, अगर पैरेलल हो तो क्या करेंगे वो भी बताएंगे। देखिए फर्श पे है, ठीक है, आपके फर्श पे एक लाइन ले लो, एक टॉप वाले फ्लोर पे एक और लाइन ले लो। फर्श पे ले लिया, टॉप पे ले लिया, ठीक है। अब देखना या इस रूम को आप अज्यूम कर लो, एक लाइन फर्श पे है, एक लाइन टॉप पे है। अब ये वाला कॉर्नर जो आप ये कॉर्नर देख रहे हो, इस कॉर्नर से उस ऊपर वाले कॉर्नर, ये नीचे वाले कॉर्नर फ्लोर का और टॉप का वो वाला कॉर्नर, इन दोनों को आप मिला दो। अब आप देखोगे कि अगर इन तीनों लाइन, ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, ये कहीं भी कट नहीं करेगी। नीचे वाली लाइन ऐसे है, नीचे वाली लाइन वहां से नहीं पास हो रही, फिर बोलोगे वही कट रहा है। नीचे वाली लाइन इस तरीके से है, ऊपर वाली लाइन भी उस तरीके से है। यस, हेलो बच्चों, एम आई ऑडिबल टू ऑल? देख के बताएंगे आप। एम आई ऑडिबल बेटा? सब बच्चों तक मैं पहुंच पा रहा हूं? सारे बच्चे मुझको सुन पा रहे हैं? चलिए, सारे बच्चे मुझको अच्छे से देख भी पा रहे हैं, तो बताइए कैसा लग रहा हूं मैं? यस, थका हुआ लग रहा हूं? हाँ, टेल मी। बिल्कुल बिल्कुल थका हुआ तो नहीं लग रहा हूं यार, झूठ मत बोलो। चलिए, सो वेलकम टू दिस YouTube लाइव सेशन where we are going to discuss 3D geometry lines in detail, है ना? We are going to discuss lines in too much detail. तो सबसे पहले देखिए, when you talk about 3D lines, there are 3 types. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया इंटरसेक्टिंग। कौन सा लाइन्स है बाबू? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। सेकेंड वन इज, चलो पहले मैं लिख देता हूं। सो लेट मी क्विकली रिमाइंड यू, अभी तक हमने क्या क्या किया है 3D ज्योमेट्री में। अभी तक हमने जो किया बाबू वो है कि लाइंस की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, और किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट क्या करोगे मतलब उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे आप यूज करते हो, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं कि 3D में आखिर लाइंस कितने तरह की होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द फर्स्ट 2, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आप किसको बोलते हो? जब दो लाइन जो है एक दूसरे को कट करे, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस आप किसको बोलते हो? जब वो एकदम पैरेलल हो, कभी भी कट ना करे, तो पैरेलल लाइंस। आखिर ये स्क्यू लाइंस क्या होती है? यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि आखिर ये स्क्यू लाइंस है क्या चीज। हमने 2D ज्योमेट्री में तो स्ट्रेट लाइंस को 1 महीने तक पढ़ा था, इतनी सारी फॉर्म्स पढ़ी थी, सब कुछ पढ़ा था, लेकिन स्क्यू कहीं नहीं आया। यहां पे ये स्क्यू क्यों आ गया है ना? आखिर क्या चीज है ये स्क्यू लाइंस? ये कंफ्यूजन, ये डाउट सारे बच्चों को होता है, तो बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे कि ये स्क्यू लाइंस क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, स्क्यू लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल। आप बोलोगे ये क्या हो गया? हम तो 10th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि लाइंस केवल ऐसी ही होती हैं, या तो कट करेगी या फिर कभी नहीं करेगी। ये क्या है? तो ये मिक्स्ड टाइप है।
ये कट भी नहीं करेगी और पैरेलल भी नहीं होगी, फिर भी ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है 3D में, क्योंकि इसमें 3D ज्योमेट्री है ना। 3D में ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है, 2D में ऐसी लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप जहां पे बैठे हो जिस कमरे में, उस कमरे में आप अज्यूम करो कि एक लाइन आपके फर्श पे है, ठीक है। आपके फर्श पे एक लाइन ले लो, एक टॉप वाले फ्लोर पे एक और लाइन ले लो, फर्श पे ले लिया, टॉप पे ले लिया, ठीक है। अब देखना, या इस रूम को आप अज्यूम कर लो, एक लाइन फर्श पे है, एक लाइन टॉप पे है। अब ये वाला कॉर्नर, जो आप ये कॉर्नर देख रहे हो, इस कॉर्नर से उस ऊपर वाले कॉर्नर, ये नीचे वाले कॉर्नर फ्लोर का और टॉप का वो वाला कॉर्नर, इन दोनों को आप मिला दो। अब आप देखोगे कि अगर इन तीनों लाइन, ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, ये कहीं भी कट नहीं करेगी। नीचे वाली लाइन ऐसे है, नीचे वाली लाइन वहां से नहीं पास हो रही, फिर बोलोगे वही कट रहा है। नीचे वाली लाइन इस तरीके से है, ऊपर वाली लाइन भी उस तरीके से है। तो ये लाइंस ऐसी है जो कभी भी कट नहीं कर रही, ठीक है। ये वाली लाइन और वो वाली लाइन स्क्यू लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइन वो लाइन होता है जो कि ना ही कट करता है ना ही पैरेलल होता है, उसी को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं बाबू। बुझ गए? देखिए देखिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्यू लाइंस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, और पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको बहुत अच्छे से पता ही है। अब बात है कि हम पता कैसे करेंगे कि वो स्क्यू लाइंस है। अब ऐसे हम लाइन तो बनाएंगे नहीं कि एक घर में लाइन लेके आ गया और लाइन को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, वैसे तो होगा नहीं। तो कैसे पता करेंगे कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है कि स्क्यू लाइंस है? तो देखिए, इसके लिए एक चीज आपको बताते हैं। मान लो बाबू, एक वेक्टर है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी वाली लाइन है जो कि है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ठीक है। तो ये पहली वाली लाइन है, ये दूसरी वाली लाइन है, कोई भी दो लाइन गिवन है। तो अब ये लाइन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया जा सकता है, तो ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। आप ये देखो कि जो पहली लाइन है वो b1 के पैरेलल है, दूसरी लाइन b2 के पैरेलल है, और b1 b2 इक्वल नहीं है, मतलब ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है भाई। कैसी लाइंस नहीं है? पैरेलल लाइंस नहीं है। तो या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर स्क्यू लाइन होगी, हाँ या ना? तीन ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया खत्म। तो इन दोनों में से कुछ होगा। अब देखिए, 3D ज्योमेट्री में कोई भी दो लाइन के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। देखिए देखिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्यू लाइंस का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, और पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन आपको बहुत अच्छे से पता ही है। अब बात है कि हम पता कैसे करेंगे कि वो स्क्यू लाइंस है। अब ऐसे हम लाइन तो बनाएंगे नहीं कि एक घर में लाइन लेके आ गया और लाइन को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, वैसे तो होगा नहीं। तो कैसे पता करेंगे कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है कि स्क्यू लाइंस है? तो देखिए, इसके लिए एक चीज आपको बताते हैं। मान लो बाबू, एक वेक्टर है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी गई है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी वाली लाइन है जो कि है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, ठीक है। तो ये पहली वाली लाइन है, ये दूसरी वाली लाइन है, कोई भी दो लाइन गिवन है। तो अब ये लाइन वेक्टर फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में भी दिया जा सकता है, तो ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। आप ये देखो कि जो पहली लाइन है वो b1 के पैरेलल है, दूसरी लाइन b2 के पैरेलल है, और b1 b2 इक्वल नहीं है, मतलब ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है भाई। कैसी लाइंस नहीं है?
पैरेलल लाइंस नहीं है, तो या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी या फिर स्क्यू लाइन होगी, हाँ या ना? तीन ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो गया खत्म, तो इन दोनों में से कुछ होगा। अब देखिए 3D ज्योमेट्री में कोई भी दो लाइन के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। अगर लाइंस इस फॉर्म में हो तो इनके बीच जो है डिस्टेंस ऐसे निकाला जाता है इस फॉर्मूला से। देखो बड़े ध्यान से देखो, देखिए फॉर्मूला ऐसे दिया गया है, दिस इज द फॉर्मूला। तो दो लाइंस अगर ऐसे हो, A1 से पास कर रहा है B1 के पैरेलल है, A2 से पास कर रहा है B2 के पैरेलल है, और उनके बीच अगर हमें लाइन डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, D इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। This is the formula of finding distance between two lines। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आप ऐसे निकालते हो। तो अगर हमने ये डिस्टेंस निकाला इस फॉर्मूले में डाल करके और वैल्यू आ गई 0 अंडा, तो क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस 0 है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है। अगर दो लाइन कट कर रही है तो फिर डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू नॉन जीरो आती है फिर बोलेंगे ये इंटरसेक्टिंग नहीं है बाबू, ये है स्क्यू। ठीक है बेटा, तो आपको अच्छे से क्लियर। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, पहले ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद करो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नॉन पैरेलल लाइंस हो गया। अरे बबुआ कहां भाग गया? अरे 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 क्या होगा वहां भाई? ये क्या हो रहा है बाबू? ये एंड्रॉइड खुल गया जी। अरे ससुर कहाँ आ गए? भागो भागो यार। ये तो भाग गया था बाबू, फिर से आ गया है। देखिए कि जब दो लाइन कैसे हो, नॉन पैरेलल हो, कैसे हो, नॉन पैरेलल हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये B2 पूछे। तो ये फार्मूला है जब लाइंस जो है पैरेलल नहीं हो, और जब पैरेलल हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसको पहले लिया देते हैं। पहले A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, और दूसरा वाला हो गया A2
A2 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखो ध्यान से, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई बाबू। पहला वाला भी बी वेक्टर के, दूसरा वाला भी बी वेक्टर के, तो क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया। तो अब अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए इसका भी फॉर्मूला है। अरे भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस वेक्टर का है, लिख दिए इसको। डिस्टेंस वेक्टर नहीं है, ये है डिस्टेंस डी। यहां पे भी डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। यहां पे हो जाता है क्रॉस, है ना, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर। क्रॉस B होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B, ये पूरे का मॉड ले लो। A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइड बाय मॉड B, पैरेलल लाइंस, स्क्यू लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर एक जेईई मेंस के एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी सेशन हो, कोई भी शिफ्ट हो, पूछा जा रहा है। इसी के लिए आपको बताया था कि राम 1 चैप्टर है, टाइप्स फिक्स्ड है बाबू। यही सवाल आएगा जब आप सवाल लिखोगे। हो सकता है डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या है, लेकिन वो आपको मैंने पहले ही वीडियोस में बता दिया है जब 3D स्टार्ट किया था। 8 to 9 टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने लिए थे जो कि डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये वाला टाइप रिपीट होता है कि दो स्क्यू लाइंस दे देंगे और आपको पूछेंगे बताइए क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला एक ही है, फिर भी बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, लास्ट तक क्वेश्चंस को फिनिश नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती होती है जेईई एस्पिरेंट्स की। उनको लगता है कि हाँ ये स्टेप है, वो लास्ट तक फिनिश नहीं करते। एग्जाम में लास्ट तक फिनिश करना होता है, वहां पे फिर उनकी बत्ती हो जाती है गुल। तो बेटा आपको ऐसा नहीं करना है, भले ही आपको पता हो कि ये सवाल मैं कर दूंगा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी करो। इस बार अपना टाइम मैच करो, है ना। आप उसको बार बार करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप केवल देख के सवाल छोड़ दोगे, एग्जाम में जाओगे और बोलोगे कि नहीं वो आंसर नहीं आ रहा है, मुझे आता था नहीं आ रहा, कैसे आएगा। प्रैक्टिस चाहिए होता है ना, प्रैक्टिस चाहिए होता है। क्रिकेटर जब वहां मैच खेलने जाता है तो मैच में एक छक्का मारने के लिए उसको 1000 छक्का पहले कहां मारना होता है, प्रैक्टिस सेशन में। अगर वहां वो बस बॉल को देखेगा, हाँ इसमें तो 6 मार दूंगा, मैच में जाके मारूंगा, तो क्या होगा, लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। प्रैक्टिस चाहिए होती है। क्रिकेट और मैच सेम ही है, डिफरेंट नहीं है, दोनों की कहानी बिल्कुल एक चलती है। दोनों में प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। भले ही आपको पता हो कि ये करूंगा, लेकिन करो, ये मुझे आता है लेकिन करो, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, अरे यही फॉर्मूला है ना, ये सवाल हो जाएगा, छोड़ो यार आगे चलते हैं यार, अब तो कर ही लेंगे। ऐसे नहीं, करो, खत्म करो, तभी बनेगी बात। बुझ गए? हाँ, चलिए आगे। फिर हम एक सवाल आपको लास्ट तक करके बताएंगे, फिर आपको क्लियरिटी होगा। उसी तरीके से आप प्रैक्टिस करना पीवाईक्यूज की। तो ये दोनों फॉर्मूला सबको समझ गए? सब लोग लिख लो एक बार, मैं आपके डाउट्स देख लेता हूं, किसी को अगर कोई डाउट है तो। नहीं है अभी तक तो किसी को। हाँ, यहां भी किसी को डाउट नहीं है। चलिए, तो ये कहानी तो आपको बताई थी। हाँ चलो ये भी देख लो कि अगर दो लाइंस इस तरीके से हो, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ हो, A1 वेक्टर कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला, A2 वेक्टर ऊपर वाला, और ये क्या बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, नीचे वाला, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप हो गया
A1 वेक्टर x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप हो गया A2 वेक्टर, B1 वेक्टर हो गया A1i प्लस B1j प्लस C1k, B2 हो गया A2i प्लस B2j प्लस C2k। बस ठीक है, पता करना होगा ये पैरेलल है या नहीं है, तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस देख लो, अगर है तो पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। पैरेलल के बीच का फॉर्मूला बता दिया, नॉन पैरेलल के बीच का फॉर्मूला बता दिया, इस तरीके से आगे करना होता है। चलिए, तो ये सवाल मैं आपको लास्ट तक करके बताऊंगा, है ना, और इसी तरीके से आपको बहुत सारे सवाल करने हैं। मेंस 2023 का सवाल है ये। हाँ, एक बार आप लोग भी ट्राई कर लो, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो। चलो, तो इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप। A1 वेक्टर निकाल लिया, 4i माइनस 2j और माइनस 3k। A2 वेक्टर निकाल लिया, i 3j 4k। A1 A2 वेक्टर आ गया अपना। अब चलिए B1 वेक्टर निकाल लिया, B1 वेक्टर ये नीचे वाला, 4i 5j 3k। अब हमने निकाल लिया B2 वेक्टर, तो 3i 4j 2k। A1 A2 B1 B2 आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे आप कहानी शुरू करो। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, इसको निकालो बाबू। A2 में से A1 घटाना है, तो i माइनस 4, तो कितना हो गया, माइनस 3i कैप, और 3 माइनस ऑफ माइनस 2, तो 5j हो गया, 4 माइनस 3 यानी कि 7k हो गया। तो A2 माइनस A1 वेक्टर मिल गया अपने को। ये पैरेलल तो है नहीं, तो अपन फर्स्ट वाले फॉर्मूला से जाएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला में क्या निकालते हो आप, B1 क्रॉस B2 निकाल लो, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल लो, i j k, ठीक है। B1 क्या है, 4 5 3, B2 है 3 4 2, यहां पे आप कर दो i कैप, 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस j कैप, 8 माइनस 9 प्लस k कैप, 16 माइनस 15 1, यानी कि ये है माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये देखो है B1 क्रॉस B2, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अगर डॉट लोगे तो कैसे आएगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i विद i, सो माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया बाबू, माइनस 3 माइनस 2 हो गया, प्लस 6 और 5 एंड 1, तो ये 5 हो गया, 7 एंड 1, तो ये 7 हो गया, होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिस, तो इसका मॉड कैसे निकालोगे, 4 5 6, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सो रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 1, सो रूट 6। ये हो गया 11 और 7 18, 18 बटा रूट 6, रैशनलाइज कर दिया, ये बन गया 18 रूट 6 बटा 6, यानी कि 3 रूट 6। ये है आंसर बाबू। स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, और अगर कहीं भी दिक्कत आ रहा हो तो फट से बोलिएगा। कैसे बोलिएगा, फट से।
बुझ गए सब लोग? बोलो 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 बोलो। हाँ, तो यही सवाल आएगा आपके मेंस में। रगड़ना है सवाल को, छोड़ना नहीं है, एकदम यहां से उठा के यहां तक खत्म करना है, तब जाके आप सवाल कर पाओगे एग्जाम में। यहां देख के हाँ आप कर लेंगे, हाँ, ना हो तो ठीक है। चलो आगे चला। एक और सवाल देख लो, एक और सवाल यहां पे किया हुआ है लास्ट तक। चलिए, तो अब कुछ और पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे लाइंस पे, है ना। ये है मेंस 2024 का पीवाईक्यू बाबू, बहुत अच्छा पीवाईक्यू है, बहुत जबरदस्त और एक डिफरेंट टाइप ऑफ पीवाईक्यू था। क्या था देखिए, एक लाइन है L3, तो वो L3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताया हुआ है कि L3 लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 1 -1 -2, और वो जो L3 लाइन है वो L1 और L2 को कट कर रहा है। देखो ये है L1, ये है L2, इधर से आया L3, ये कट कर रहा है P पर और Q पर, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट P। बुझ गए? बेसिक चीजों को मत भूलना, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, पहले सवाल को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, एक डायग्राम क्रिएट करना है कि किस तरीके से सवाल दिया गया है, फिर उस डायग्राम को लेकर के दिमाग में मैप करना है कि इस चीज से रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला मैं पढ़ा हुआ हूं, वो सारा फॉर्मूला रिकॉल करके सारा इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हुए उसके बाद सोचना है कि ये इंफॉर्मेशन है और ये पूछा गया है, इस इंफॉर्मेशन को लेकर के ये निकालना है, तो इस चीज के रिगार्डिंग मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला याद किया है वो फॉर्मूला रिकॉल करो। ऑटोमेटिकली आपको मेथड्स मिलेंगे, हो सकता है 2 मेथड मिले, दोनों से ट्राई कर लो, एक से गलत एक से सही हो जाएगा। आंसर मत देखना। बच्चे क्या करते हैं, अरे ये लाएगा ये लाएगा, नहीं पता चल रहा है, सॉल्यूशन देख लिया, नहीं, बहुत गंदा है वो। उसी के कारण बच्चे फिर मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाते। जो भी दिमाग में आ रहा है अप्लाई करो, गलत ही तो होगा, क्या हो जाएगा, गलत होने से क्या होता है, गलतियों से ही तो सीखोगे। ये नहीं कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर गलत हो गया तो, नहीं, वही टाइम आपको सिखा के जाएगा। आप गलती नहीं करोगे तो फिर नहीं होने वाला बाबू। ये मैथ्स नहीं, हर जगह है ना, गलतियों से ही सीखता है आदमी। इंसान क्या बोलते हैं, गलतियों का पुतला है, और लड़कियां इंसान गलतियों की पुतली हैं, ठीक है। तो सारे पुतलों और पुतलियों गलतियों के ट्राई करो एक बार सवाल। देखो हिंट दे दिया मैंने कि इस तरीके से कहानी चल रही है। एक लाइन है जो L1 L2 को P और Q पे कट कर रहा है, ठीक है, और L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, और ये L3 का डायरेक्शन रेशियो भी दिया हुआ है। अब आपको PQ निकालना है। क्या निकालना है? PQ। चलो एक आपको मैं क्लू देता हूं, यही एग्जांपल ले लिया, 1 3 2 2 1 2। है ना, ये एक लाइन है। अब इस लाइन पे मुझे कोई पॉइंट लेना है, तो कैसे लेंगे? अज्यूम दिस इक्वल टू लैम्डा, दिस इक्वल टू लैम्डा, तो क्या लिखेंगे? x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा। x क्या आ गया? 2 लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही y क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 3। z क्या आ जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 2। अरे इसको आप 2 मानना भाई, ये मेरा 2 है, आप लोग z ले लेते हो। z रहेगा तो ऐसे रहेगा, ऐसे शार्प, 2 रहेगा तो ऐसे रहेगा। चलो
जेड क्या हो गया 2 लैम्डा प्लस 2। चलो 2 मैं ऐसे लिखना अब शुरू कर देता हूं, आपके लिए इजी रहेगा और मुझे भी 2 बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से एक पॉइंट ले लिया L1 पे और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया है ये है बाबू P, P का x कोऑर्डिनेट, P का y कोऑर्डिनेट, P का z कोऑर्डिनेट। ऐसे ही दूसरा वाला जो लाइन है कहां गया, हाँ Q 2 2 3 1 2 3। चलो 2 2 3, इधर क्या है 1 2 3। इस पे भी एक पॉइंट ले लो, इस बार वेरिएबल चेंज करना, उस बार वेरिएबल लैम्डा लिया था, इस बार म्यू के कुछ भी ले लो। म्यू म्यू नॉट म्याऊ, म्याऊ नहीं है ये, म्यू है, कोई भी वेरिएबल के ए बी सी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये म्यू ले लिया हमने, x माइनस 2/1 इक्वल टू म्यू, तो x क्या आ जाएगा सोचो, म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 3, तो ये मिल गया आपका q, म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 3, तो ये मान लिया आपको q और p तो ऑलरेडी आपको यहां पे हमने निकाला, p और q मिल गया। अब देखिए वो लाइन का, अगर कोई लाइन है L3 था ना यहाँ पे, इधर था P इधर था Q था दूसरे वाले पे, P था पहले वाले पे, तो हमने P ले लिया Q ले लिया। अब ये PQ मतलब L3 पे 2 पॉइंट गिवन है, तो किसी भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट गिवन हो, किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन हो, तो क्या हम उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है डायरेक्शन रेशियो, अगर एक पॉइंट हो x1 y1 z1, दूसरा हो x2 y2 z2, कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, है ना। तो ये q है, p को भी यहीं लिख देते हैं ताकि इजी रहे, 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 2, ठीक है। PQ, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो अब, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, जब आप x2 माइनस x1 करोगे तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, तो 2 लैम्डा माइनस म्यू 1 माइनस 2, तो माइनस 1 हो गया, और इधर लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 1, और इधर 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1। अब ये देखिए जो डायरेक्शन रेशियोज है, गिवन डायरेक्शन रेशियोज है ना, क्या था क्वेश्चन में गिवन डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 2, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, दिस अपॉन 1 इक्वल टू दिस अपॉन माइनस 1 इक्वल टू दिस अपॉन माइनस 2। क्यों हम प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, पहले सुनो आप, क्योंकि ये रेशियोज हैं, रेशियोज कभी नहीं बदलते, एक रेशियो 1 2 3, दूसरा हो जाएगा 2 4 6 3 6 9, ऐसे चलेगा, लेकिन दोनों का रेशियो सेम ही रहेगा। जो हमने इस मेथड से डायरेक्शन रेशियो निकाला वो है ऊपर, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है नीचे। अब मेरे पास है 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन, सॉल्व कर लो। एक बार इसको इससे इक्वेट करो, एक इक्वेशन आएगा, एक बार इसको इससे इक्वेट करो, दूसरा इक्वेशन आएगा, लैम्डा म्यू दोनों सॉल्व करो, पुट करो P और Q में, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, आंसर आएगा। मैं आपको फाइनल तक करके दिखाऊंगा, देखो हाँ, यहां तक आ गए, 1 माइनस 1 माइनस 2। अब इन दोनों को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से आता है लैम्डा इक्वल टू म्यू। अब इन दोनों को इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यहां से आता है लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 3।
ये क्या हो गया, जादू। लैम्डा और म्यू निकालना था, दोनों इक्वल है और दोनों की वैल्यू 3 है, तो दोनों की वैल्यू डाल दो पी और क्यू में। क्या था भाई, पी, पी था आपका, कहां गया पी, हाँ पी ये है ना, और क्यू ये है, दोनों में डाल दो, 3 3 डाल दो, 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल। तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। आंसर आएगा, देखिए क्या आंसर आया, आ गया ना आंसर, रूट 24। बड़ा सुंदर सा सवाल था ये, बहुत डिफरेंट टाइप का था, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल हमें सोचना भी था, लेकिन कैसे सोचना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ आपको धीरे धीरे करके मैंने बताया है। ठीक है, हाँ, किसी भी बच्चा को इसमें कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप हमें कहेंगे, नहीं आ रहा है तो भी कहेंगे, नहीं आ रहा तो एक और पीवाईक्यू लेते हैं। चलिए 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल टेक वन मोर पीवाईक्यू ऑन 3D ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस। आप लोग पानी वानी पी लो बट सोना मत, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, यही सारे सवाल रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। हर चैप्टर को मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, जितने टाइप ऑफ पीवाईक्यू है सब करूंगा यहाँ पे। उससे पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, ताकि आपके लिए एकदम जो रोड है आईआईटी का वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, आसानी से आप अपने टारगेट को क्रैक करोगे। We'll meet after 10 minutes. Thank you. देखिए